तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं आप सबके बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो टॉपिक मैंने क्रिमिनोलॉजी से उठाया हुआ है, क्राइम के रिलेटेड टॉपिक उठाया हुआ है, जिसका नाम है प्रोबेशन। जी हाँ, प्रोबेशन क्या होता है, किन लोगों को मिलता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या चीज़ें देखकर प्रोबेशन दी जाती है। आज हम इन चीज़ों के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोबेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, या किसको मिलती है प्रोबेशन, ये मैं आपको बता दूं कि एक क्रिमिनल होता है जिसकी ट्रायल चल रही होती है या जिसको सज़ा मिल चुकी होती है, जिसकी ट्रायल चल रही होती है कोर्ट में, या जिसको सज़ा मिल चुकी होती है और वो जेल में होता है। और जिस कोर्ट ने, जिस जज ने, जिस कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई, उसी कोर्ट के द्वारा एक आर्डर दिया जाता है कि इस ऑफेंडर को, इस एक्यूज्ड को प्रोबेशन पे रखा जाए। लेकिन उस प्रोबेशन का एक स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और वो टाइम लिमिट है कि उस प्रोबेशन का पीरियड 3 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और वो प्रोबेशन सिर्फ उन ही लोगों को दी जा सकती है जिनकी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो, जिनकी पुनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो, या डेथ सेंटेंस ना हो, उन ऑफेंडर्स को जी। और प्रोबेशन ये चीज़ भी देखता है, कोर्ट कुछ सरकमस्टांसेस देखता है कि किस इंसान को प्रोबेशन देनी। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिनका काम ऑफेंडर है, ऑफेंस करना है, ये उनको भी नहीं दी जाती है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी नहीं दी जाती। जैसे कि कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा, उसको दी जाती है कि कभी कहीं गलती से अगर क्राइम कर लिया होगा तो उसको इजीली मिल जाती है, या ये इसलिए भी दी जाती है कि ये इसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए सोसाइटी में जाने के लिए कि क्या अपने आप को सुधार सके वो इंसान। उस इंसान को सुधरने के लिए वो प्रोबेशन का पीरियड दिया जाता है। इसका ये भी एक हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोबेशन के पीरियड में जो कंडीशंस हैं, कोर्ट की कुछ कंडीशंस होंगी, वो रूल्स जो होंगे कोर्ट के, वो फॉलो करने होंगे। और जो प्रोबेशन एक ऑफिसर होगा जिसके अंडर उस इंसान को रहना पड़ेगा, उसकी सारी गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका क्या बेनिफिट है कि आप प्रोबेशन के पीरियड में जॉब भी कर सकते हैं। और इसका एक ऑब्जेक्टिव भी रहता है। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये रहता है कि जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो क्राइम करके, बहुत बड़े बड़े क्राइम करके आते हैं, तो वहाँ पे इकट्ठा एक माहौल रहता है। तो उससे भी ये जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होंगे उनको ये हेल्प मिल जाएगी, उन क्रिमिनलों से थोड़ा बच के रहें, थोड़ा अलग रहें, थोड़ा उनकी कंपनी ना ज्वाइन करें। ये भी एक ऑब्जेक्ट रह सकता है इसका। और प्रोबेशन इसलिए भी दी जाती है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है जेलों के अंदर, बहुत ज़्यादा समझ लो एक एक्सपेंसेस ही लगते हैं। जो क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर खाना खिलाना, रखना, सारी चीज़ें देखना, तो वो क्राउड थोड़ा कम करना, ये भी एक ऑब्जेक्ट रह सकता है प्रोबेशन का। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रोबेशन इसलिए भी मिलती है कि सोसाइटी के साथ टच में रहें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, जो लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर अपने आप को जितना हो सके उतना सुधारने का प्रयास करें। इस चीज़ के लिए भी प्रोबेशन दी जाती है। तो प्रोबेशन का यही मतलब होता है कि जो क्रिमिनल है, जिन्होंने गलती से या ऑफेंस कमिट कर दिया हो, तो उनको एक सुधरने का मौका देता है कोर्ट, सुधरने का पूरा मौका देता है कोर्ट कि उस टाइम में अगर सुधर जाए तो आगे की प्रोसीडिंग उस हिसाब से दी जाती है। और ये जो प्रोबेशन होती है, ये विद सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन, एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, उनकी तरफ से वो इस चीज़ को देखते हैं और फिर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो प्रोबेशन का पीरियड होता है, ये प्रोबेशन का पीरियड 3 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो ये था टॉपिक, छोटा सा एक 5 मिनट की वीडियो थी। तो इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किन को प्रोबेशन मिलती है और इसका क्या मोटिव होता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आई होगी और आपने ये वीडियो मेरी देखी होगी। और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।